नीच जात से मिलने जाते हो, शर्म नहीं आती। टेढ़ा बोल रही है, इनकी वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर दिया। अरे तुम्हारी कौन सी वीडियो अच्छी होती है, सपना मत कहो इसे। एटीट्यूड गर्ल शिवानी कुमारी, इससे अच्छा है अपने ब्लॉग में किसी भिखारी को ले लो तो ज्यादा व्यूज आएंगे। ये क्या कोई मंत्री है? तो बोल रहे हैं आखिरकार देश के स्वतंत्रता से आपकी बात हो ही गई राधा जी। इन जैसे लोगों से मिलकर खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हो आप। खुद जितना मेहनत इसमें कर रही हो अपने। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो सारे? बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ आप सबकी कृपा से। और गाइस अभी मैं आई थी छत पे और आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है आप सबके कमेंटों का जवाब और इस ब्लॉग में। तो गाइस आप लोग बने रहिए एंड तक और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और सॉरी काम आने वाला है, क्योंकि ये फ़ोन मेरा पापा का है। तो आज मैं इससे भी काम करूँगी। तो आज मुझे चाहिए थे दो फ़ोन, एक से मेरा वीडियो शूट हो रहा है और एक से मेरा होगा जो। ठीक है गाइस, आप लोग बने रहो ब्लॉग का। और आज ब्लॉग में आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे और भाई जो भी आप पूछना चाहोगे सब जो पूछ रहे हो सब मिलेगा। ठीक है। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा मेन मुद्दे पे बात करने वाली हूँ, बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप सबके लिए। तो प्लीज़ बने रहिए ब्लॉग में। और भाई मेरा हाथ दर्द होने लगा है, तो थोड़ा हम सोच रहे हैं कि स्टैंड को लगाया जाए, कैमरा मेरा अपना सेटअप किया जाए। भाई साहब आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, बहुत ही ज़्यादा मुझे दिल से मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोगों ने वो वीडियो इतनी वायरल कर दी और सबके कमेंट आ रहे थे और सबके कमेंट आ रहे थे उस वीडियो में। तो आप सबसे उसी टॉपिक पे बात करेंगे हम और सबकी कमेंट को आज जवाब देंगे हम और सबकी कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा कि शिवानी यहाँ गई थी, घमंडी है, ये है वो है। स्टार्टिंग करते हैं, फटाफट से देते हैं कमेंटों का रिप्लाई। सबसे पहले आए हैं कन्हैया। तो बिग बॉस में पहुंचकर इतना घमंड हो गया है सबसे ज़्यादा। तो भैया का कहना है कि मतलब बिग बॉस में जाते ही शिवानी दीदी को और बहुत ज़्यादा ही घमंड आ गया है। अब आप लोग समझते हो तो मुझे क्या बोलने की ज़रूरत है। और घमंड बनना ज़रूरी है उनके लिए भाई, शायद सही हो। ये इंसान भूल जाता है ना कि जब भी वो छोटा होता है तो मतलब एक इंसान ही होता है जो उसको बड़ा करता है। ठीक है, उसी हिसाब से जैसे यूट्यूब पे अगर आप काम करते हो तो लोग ही जो होते हैं वही यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं। तो इंसान वो चीज़ें भूल जाता है और शायद वो भी भूल गई हैं ये बात। तो मैं तो नहीं कहूँगी, अब जब आप लोग इतना समझते ही हो तो क्यों। और भाई लेकिन मैं सच बोलूँ तो मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देती थी, बहुत इज्जत। लेकिन जब से वो बिग बॉस में गई हैं मेरे दिल में भी थोड़ा लगता है कि हाँ भाई अब वो शिवानी नहीं रही। तो जब मैं गई थी तब थोड़ी थी, लेकिन अब तो ज़्यादा ही घमंड आ गया उनमें। तो क्योंकि ठीक है भाई, घमंड बनना और करना सेहत के लिए सही रहता है। ठीक है, दूसरा कमेंट है विवेक यादव जी का। विवेक भैया बोल रहे हैं शिवानी जी की वजह से फॉलो किया। तो थैंक यू सो मच भाई, चलो किसी की वजह से फॉलो किया। और भाई मिलने गई थी मैं, इसलिए नहीं गई थी कि भाई मेरे व्यूज या मुझे फॉलोअर्स। अब भाई जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो ब्लॉग में जो हम करेंगे वही दिखाएंगे। तो चलो हमने कहा चलो शिवानी दीदी से मिलने चलते हैं, तो आप लोग भी खुश होंगे और तो अपनी ऑडियंस को भी दिखाएंगे। तो इस वजह से मैंने ब्लॉग बनाया और मेरी इच्छा थी भाई उनसे मिलने की। तो मैं मिल के पता तो चला इंसान क्या कैसा है। तो इस वजह से मिली, अपनी दिल की इच्छा पूरी की। एक तरीके का सपना ही था मेरा, जो अब वो सपना नहीं रहा। अब किसी से सपना नहीं है, वो आखिरी और पहला सपना था जो उनसे मिली मैं। क्योंकि एक गांव की लड़की थी और बड़े बड़े क्रिएटर तो सभी मिलते हैं वही हीरो हीरोइन से, लेकिन मेरी वो गांव की, चलो मैंने समझा कि चलो ठीक है मिला जाए, तो उस हिसाब से मैंने मिला, आप लोग समझ सकते हो। तो इस वजह से मैं गई थी, ना कि मैं फेम कमाने के लिए, पैसा मतलब व्यूज या फॉलोअर्स के लिए गई थी। अगर मैं चाहती तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी करती, लेकिन नहीं मुझे कोई। लेकिन आज जब आप लोग इतना कह रहे हो तभी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है, वरना मैं ज़्यादा किसी के बारे में कंट्रोवर्सी या कुछ नहीं करना चाहती थी। और या मैं किसी के नाम पे व्यूज कुछ नहीं, कमेंटों का रिप्लाई देने के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो ठीक है। तीसरा कमेंट है शैलेश भाई का कमेंट है, मैं भी फर्रुखाबाद का ही हूँ। ठीक है भाई, मैं भी फर्रुखाबाद से हूँ। और आपका कमेंट था कि मैं भी फर्रुखाबाद से हूँ, आप कहाँ से है? तो मैं हूँ मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद मोहम्मदाबाद जो रोहिला से। कमेंट है आरू सिंह का, फर्रुखाबाद की वजह से फॉलो किया कि मतलब मैं फर्रुखाबाद से हूँ। चलो ठीक है, आपने किया, आपने समझा कि अपने एरिया का भाई जब नहीं सपोर्ट करेगा तो बाहर का क्या। तो थैंक यू आपके लिए भी। अमन बीना चतुर्वेदी का कहना है जितनी हमले हैं शिवानी उतना ही टेढ़ा बोल रही है, इनकी वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर दिया। अरे तुम्हारी कौन सी वीडियो अच्छी होती है, क्या ही बोलें, घमंड फालतू का है ऐसे। दिल से थैंक यू, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो अपनी राधिका को।
सुमित साख्या, सपना मत कहो इसे, गजब बेइज्जती है। बोल दिया था ना कि मैं सपना पूरा हुआ शिवानी दी से मिलके, अपना नहीं कहेंगे। ओके भाई, थैंक यू। भाई सही बताए ना, हमें कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और रिप्लाई देने में बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग ऐसे कमेंट किया करो और हम रिप्लाई देंगे आपको। नरेंद्र भाई का कहना है कि नरेंद्र राणा बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लगा आपका ब्लॉग, तो दिल से। राज किशोर कश्यप, गजब, सिस्टर को सपोर्ट करते हैं, थैंक यू। रंजीव कुमार बोल रहे हैं बर्फी नहीं हो तो नमक ले लो। मैं बर्फी लेके गई थी शिवानी जी के लिए, तो उन्होंने बोला कि फरुखाबाद की तो नमकीन फेमस है, तो मैं अपने एरिया को बताने लगी। मैंने कहा मेरे मोहम्मदाबाद के रसगुल्ले फेमस है और छेना फेमस है। तो भैया का कहना है कि बर्फी नहीं है तो नमक ले लो, मतलब बर्फी नहीं, ज़्यादा बर्फी खाती हो तो नमक। इस प्रेमी सिंगर भाई बोल रहे हैं कि मैं भी फरुखाबाद से हूँ और हंस रहे हैं, तो थैंक यू। कमेंट पढ़ के हमें हंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा, आपसे क्या तो बोल रहे हैं एटीट्यूड गर्ल शिवानी कुमारी, इससे अच्छा है अपने ब्लॉग में किसी भिखारी को ले लो तो ज़्यादा व्यूज आएंगे। बात तो सही है। ये क्या हो गया? क्या भाई, अगली बार आपके मन की भी इच्छा पूरी करेंगे। यस करके एक आईडी है, क्या बोल रहे हैं, घमंड में बात कर रही हैं शिवानी जी, यह चीज़ पहले पूछ लिया करो वीडियो बनाने से पहले। तो सही पकड़े हैं, पूछ के किसी को ना आना हो मेरे ब्लॉग में, इसलिए पूछना तो फिर बनता है। मतलब चालू किया था तो उन्होंने मेरी तरफ फीड कर ली थी, तो फिर मैंने जब कैमरा ऑन किया था तो इसलिए मैंने पूछा कि कुछ बोलना चाहोगी, तो उस हिसाब से आपको ठीक है, आप जो भी समझो। सुनील भैया जी बोल रहे हैं आखिरकार देश के स्वतंत्रता से आपकी बात हो ही गई राधा जी। अरे कहना क्या चाहते हो? इस कमेंट का क्या रिप्लाई दूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बताओ क्या रिप्लाई दोगे इस कमेंट का। राज किशोर बोल रहे हैं गजब, सिस्टर सपोर्ट करते हैं, थैंक यू। मनु सिंह का कमेंट है, मनु सिंह राजपूत, नीच जात से मिलने जाते हो, शर्म नहीं आती? साले का खोपड़ी तोड़। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जात धर्म थोड़ा साइड में रखते हुए इंसानियत दिखाओ। तो मैंने इंसानियत के नाते से मिलने गई थी, ना कि मैं वहाँ पे जात और धर्म को लेके गई थी, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग ये सोच थोड़ा निकाल दो, अगर इंसान अच्छा है तो फिर क्यों हर जगह जात और वो लेके आते हो भाई। वैसे तो मैं भी मानती हूँ कि हाँ भाई मैं यादव ये बोल, लेकिन अपनी अपनी समाज को, अपनी अपनी जात पे सबको गर्व होता है। तो अगर अदर कास्ट की होती तो मैं भी शायद वही बोलती कि मैं इस समाज, तो मैं भी अपनी समाज को गर्व, मैं भी अपनी जात को वही करती। तो ये आपकी कमेंट मुझे सही नहीं लगी कि मतलब जात पात को लेके कंट्रोवर्सी मत क्या करो। क्या है कौन क्या है, ये जात भगवान नहीं बनाते हैं, सबसे पहले जात हम ही लोग बनाते हैं, ये भी आप याद रखो। भगवान किसी को नहीं भेजता है कि जाओ तुम इस जाति के हो, ये हो, ये जाति और बात जो किया है, जो ये सिर्फ किया तो इंसान नहीं है, हम इंसान नहीं बनाई है, तो ना कि ऊपर से आई। खून भी काट के देखो ना तो एक ही है, शरीर के अंग सेम सब कुछ वही है, बट ये है थोड़ा सोचने और समझने में फ़र्क है। और लालू यादव जी बोल रहे हैं कि हमारे फरुखाबाद में पापड़ी मशहूर है। थैंक भैया, हमारे फरुखाबाद में आलू की पापड़ी तो भाई बहुत ही, आलू और पापड़ी तो बहुत ही मशहूर है। आदित्य ठाकुर विंदकी, क्या है भाई इनका कमेंट है, इन जैसे लोगों से मिलकर खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हो आप, खुद जितना मेहनत इसमें कर रही हो अपने करियर में ध्यान दो, इन जैसे लोग आपसे मिलने आने लगे, इनके कहने से कोई लाइक कमेंट नहीं करेगा तुम्हें। बात तो सही है आपकी, क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही कोई हमें जानेगा, ना ही कोई पहचानेगा, क्योंकि इंसान को अपनी पहचान खुद से दम से बनानी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, थैंक यू और अपने सुझाव और इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। यश ठाकुर बोल रहे हैं क्यों परेशान हो तुम, खुद ब्रांड हो, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो थैंक यू सो मच। वैसे भी मैं अब कहीं ना किसी से मिलने की इच्छा है, ना मैं किसी से मिलने जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद से और खुद के दम पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, ना कि किसी के दम पे। तो भी मतलब इच्छा थी, वो तो मेरी आखिरी और लास्ट ख्वाहिश पूरी हो ही गई थी। और अगर अब मैं किसी को वो करती हूँ तो मैं अश्वी दीदी जो है, मैं उनकी तो फ़ैन हूँ भाई, जो अपने समाज की नहीं बता रहे, मतलब उनको दबंगई या उसमें वो मुझे अच्छी लगती है। अगर वो कभी चाहा तो उनसे कभी मेरी मुलाकात होगी, वरना अब मेरी किसी के लिए कोई वो नहीं है कि मैं किसी यूट्यूबर से जाके मिलूँ या कुछ, ठीक है। तो जब भी जाएंगे तो कभी ज़िंदगी में अगर मुलाकात हुई तो वो भी अभी नहीं, जब कुछ खुद बन जाएंगे तब, क्योंकि किसी के पास जाने से अपनी बेइज्जती कराना अब मेरे बस में नहीं है। आकाश सैनी, इसमें बहुत काली लग रही हैं ईसा। अरे भाई। विवेक यादव जी बोल रहे हैं शिवानी से अच्छी लग रही हो तो मेहनत करो, सफलता मिलेगी। थैंक यू विकास भैया, विवेक नहीं सॉरी विकास भैया, विकास यादव जी बोल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और लोधी शोभित यादव पूछ रहे हैं फरुखाबाद कहाँ से हो, मोहम्मदाबाद रोहिला।
जो फर्रुखाबाद के पास मोहम्मदाबाद पड़ता है ना, तो मैं रोहिला से हूँ। और सूरज श्रीवास्तव पूछ रहे हैं क्यों सपोर्ट करें, तुम्हारे बाप के नौकर है शिवानी। अरे भाई ऐसे मत कहो किसी के भाई बाप तक मत जाओ। तो सूरज भैया, तो भाई इसमें कोई किसी की ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका मन करे तो करो, अगर नहीं कर रहा है तो मत करो। बनवारी लाल राजपूत बोल रहे हैं, इनका कमेंट है, ऐसा नहीं है, यह मुंह बुरा कर रही हैं, इसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसे आपके ब्लॉग में आना। इंसान थोड़ा पैसे वाला हो जाए तो उसे घमंड आ जाता है। पता नहीं भाई उनके लिए सोच क्या रखती है क्या नहीं, और लोगों के लिए क्या सोच रखती है मुझे नहीं पता। जो भी वो रखती हैं वो अपना कमा रही है, मैं अपना कमा रही हूँ, पता नहीं। तो आप लोग समझ रहे हो क्या समझ रहे हो वो आपकी इच्छा है, मैं क्या ही बोलूँ भाई इस टॉपिक पे। बट ये है बदलाव तो, चेंजेस तो इंसान में आ ही जाते हैं भाई, तो हर किसी में आते हैं भाई, लेकिन ये चीज़ गलत है। बात तो आपकी सही है। तो ठीक है। अर्जुन सिंह कश्यप, फर्रुखाबाद में कहाँ पर रहती हो? भाई रोहिला मोहम्मदाबाद। विपिन कुमार जी बोल रहे हैं राधा जी यादव हो के मदद क्यों मांग रहे हो? इतनी मेहनत करो, लोग तुमसे मदद मांगे। ओके। अरे विपिन भाई, हाँ भाई इतनी मेहनत करेंगे जो हम अपने खुद पे दम पे कुछ कर पाएँ। ठीक है, आपकी इतनी अच्छी अच्छी कमेंटें आई ना, मेरा दिल खुश हो गया भाई। ठीक है भाई, मैं अपने दम पे ही कुछ करूँगी। थैंक यू। बंटी रावत, देखने और बोलने का तरीका देख लो शिवानी का, कितना अच्छा है, अपने आप बहुत बड़ी डायरेक्टर समझ रही हैं। अरे भाई। श्याम मोहन पाल बोल रहे हैं फर्रुखाबाद में किस जगह से हो? मोहम्मदाबाद भाई। तो सबसे ज़्यादा मेरी कमेंटें यही रहती है कि आप कहाँ से हो, तो मैं तो बता रही हूँ भाई, मैं मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद, जो फर्रुखाबाद के पास पड़ता है मोहम्मदाबाद रोहिला। तो राधा कुशवाहा जी बोल रहे हैं वेरी गुड वेरी नाइस, सबका साथ सबका विकास। नमस्कार भाई, नमस्कार। पंडित सूर्य प्रकाश जी बोल रहे हैं कौन शिवानी, नहीं जानता मैं। अरे भाई। और क्षत्रिय शिवम भदौरिया, उनका कमेंट है किस घमंडी लड़की के पास पहुंची तुम, इसके बोलने का तरीका बहुत ही एडवांस से भरा हुआ है। भाई मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान कैसा होगा, मिल के ही पता चलता है। मैं कितनी बार आपसे बोलूं, तो ठीक है अब नहीं मिलेंगे। आप लोग इतनी मतलब मेरे लिए इतना प्यार दिखा रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो अम्बेडकर वादी कुमार विपिन बोल रहे हैं ये कौन सी भाषा है, इसकी एटीट्यूड हो गया इसको। रोहित नायक जी कमेंट कर रहे हैं ज़्यादा अच्छी लगे तो घर के ऊपर झंडा गाड़ दो। अरे भाई क्या कमेंट है आपकी, क्या बोलना है इसका, क्या रिप्लाई दें आपको? एक तो मुझे रिप्लाई देना भी मतलब इतने ज़्यादा, मतलब सब कमेंटों का हम रिप्लाई भी नहीं दे पाते हैं अच्छे से भाई। चलो छोड़ो, ठीक है गाड़ लेंगे। अच्छी लगती थी, अब नहीं अच्छी लगती हैं भाई। अब मैं खुद को ही पसंद करती हूँ, मैं किसी की नहीं देखती हूँ। और मैं स्टार्टिंग में देखती थी तो शिवानी कुमारी जी के ब्लॉग देखती थी, और एक के राजपूत करके ब्लॉगर हैं, मैं उनके बहुत ज़्यादा ब्लॉग देखती थी। उन लोग के देख मैं सच बताऊँ तो मेरे एरिया या ना मेरे क्षेत्र में, एक बात बता दूँ आपको, तब इधर कोई ब्लॉगर या कुछ भी नहीं था, तो मैं इन दोनों के ही ब्लॉग देखा करती थी, तो मुझे थोड़ा वो मिला था। तो इस वजह से मेरा एक सपना था कि भाई चलो मैं ब्लॉगर से मिलूँगी जाके, ना कि मुझे ये था कि मैं भाई, लेकिन वो बोल रहे सपना आखिरी और पहला सब वही था। ठीक है, तो आप बार बार ये कमेंट मत करना आप लोग प्लीज़। तो ठीक है गाइस, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हो, और बात बाकी सब वेरी नाइस, वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद इतनी सारी कमेंट करने के लिए आपको। और कमेंट यहीं पे एंड होती हैं क्योंकि इतनी कमेंटें थी जो भी थी तो मैंने आप लोग को बताई, और आप लोग इतना मेरे लिए इतना अच्छा बोल रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई, और मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, मेरे लिए इतना प्यार दिखा रहे हो, और भाई दिल से थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट करना। अब सारे लोग अच्छे तो हो नहीं जाएंगे, मतलब एक दो ऐसे भी होते हैं लेकिन हमारे जितने भी वीडियो में कमेंट आए, किसी को मतलब हमारे लिए कोई गलत कमेंट नहीं किए, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि थैंक यू सो मच, आप लोग हमें समझते हो, इतना प्यार दे रहे हो। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यही रहा हमारा। और गाइस एक बात बोलें, और लोग कहते हैं ना, मतलब किसी को गिरा के या किसी के बारे में कंट्रोवर्सी करके या उसको नीचा दिखा के कोई कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कोई ना कभी किसी को गाली या किसी को अपमान करके कभी कोई ना आगे गया था, ना कोई जा पाएगा। तो भाई ये ज़िंदगी है भाई, तो क्या किसी से मतलब नफ़रत करना या क्या किसी को नीचा दिखाना है। तो
यही एक ज़िंदगी है भाई, उसमें भी आप बुराइयां कमाओगे तो क्या ही फ़ायदा है। तो इसलिए थोड़ा अच्छा ही कमाओ और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, ना कि किसी को गिरा के या किसी की बुराई करके आगे बढ़ो, हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भिड़ाने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं भाई, मैं जानती हूँ ना जितने होते हैं। अगर आप वही काम कर रहे हैं आपके और सामने वाला अगर वही काम करता है ना, तो फिर बाद में पता उन लोग को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो बहुत बढ़ाने और जलाने की कोशिश करते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं। और भाई होता है ये, मैंने बहुत बार देखा, मेरे साथ भी ऐसा होता है भाई। तो ठीक है, आप लोग मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा वो ना करें, और ना ही मतलब मेरा तो सबसे यही कहना है भाई, किसी से बुराई और अच्छाई बनाए के मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी करना है अपनी मेहनत से करो, जो भी करना है तो अपने अगर बुराई और कमियां देखनी है तो अपने अंदर की देखो, अपने अंदर की वो ख़त्म करो, ना कि दूसरे की देख देख के। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोग समझदार हो। और बाकी मैं तो इतनी समझदार हूँ नहीं तो मैं किसी को ज्ञान दूँ। तो ठीक है गाइस, मैं क्या कमा रही हूँ, मैं नहीं कमा रही हूँ, मैं अपने लिए कमा रही हूँ। ठीक है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी किसी को नीचे गिराना या किसी को ऊपर नीचे करना। ठीक है, समझ रहे हो आप। उससे पहले आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो बटन दबा देना, और लाइक कमेंट शेयर करके ही जाना, और कमेंट ठोक देना, भले ही अच्छी खराब जो भी करना, बस एक कमेंट